मैं एक विचित्र बात कहता हूं, मैं वहां जाने से बहुत घबराता हूं जहां 12 महीने प्रवचन होता है। आप कहेंगे क्या तो अच्छा काम होता है। 12 महीने जब प्रवचन होता है तो 12 महीने कथावाचक चाहिए। कोई कथावाचक इधर ले जाएगा श्रोता को, कोई इधर ले जाएगा, कोई इधर। जैसे इंदौर का गीता भवन है, गीता के नाम पर 50 साल हो गए वहां, सब श्रोता बिगड़ गए। जैसे वो सत्संग भवन मुजफ्फरनगर में है, श्रोता इतने बिगड़ गए, वृंदावन में बिगड़े हुए श्रोता न राष्ट्र के लिए कुछ बोल सकते, न गाय काट दे सामने, कथा 50 साल सुनने वाले एक शब्द नहीं बोल सकते। मतलब क्या है, कथा सुनने के तो रसिक हो गए, लेकिन कथा में जो चेतना शक्ति भरने की क्षमता है, मान बिंदु पर कोई प्रहार हो तो खून में उत्तेजना हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रायः रोज कथा कहने वाले तो इतने कायर हो जाते हैं, अन्याय सहिष्णु हो जाते हैं। इसलिए हमने संकेत किया रोज उनको सुनना है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। मुजफ्फरनगर में परमेश्वर दयाल जी, संविदानंद जी ले जाते थे। एक दिन पहले पहुंचा, पार्क में घूम रहा था, एक रजनीश जी का अनुयायी संभोग से समाधि पर प्रवचन कर रहा था। और हमने खिड़की से देखा कि वो सब सोता यूं झूम रहे। तो हमने सोचा जब हम प्रवचन करते तो भी वो झूमते हैं, रजनीश का चेला युवक संभोग से समाधि पर खुलेआम प्रवचन कर रहा है तो भी झूम रहे। तो परमेश्वर दयाल जी को मैंने बुला के कहा ये क्या हो रहा है। मैं झांकने नहीं गया था, जब इधर आता था घूमने तो प्रवचन करते थे, श्रोता दिखाई पड़ते थे, खिड़की खुली थी, पीछे पार्क था। तो उन्होंने कहा मेरा जब 12 महीने प्रवचन चलाना है तो कहां से आप जैसे वक्ता लावेंगे। हमने कहा अच्छा बंद कर दो। दूसरे साल फिर एक दिन गया, एक कबीर पंथी बोल रहे थे, वो मूर्ति पूजा वर्णाश्रम के बेखट के खंडन कर रहे थे। तभी श्रोता यूं, तो हमने कहा इनको बीमारी हो गई है। फिर मैंने उसके बाद मुजफ्फरनगर सत्संग भवन में पांव ही रखना छोड़ दिया। हमने कहा तो तुम लोगों ने इन श्रोताओं की हत्या कर दी। इसलिए हमने संकेत किया बहुत प्रामाणिक ढंग से प्रवक्ता के सामने ही माइक रखना चाहिए, नहीं तो श्रोता को नष्ट कर देते हैं। यहां के लिए मैं एक संकेत करता हूं, 70 साल 60 साल मान लीजिए प्रवचन का क्रम चल रहा है। या तो यहाँ तो अधिकतर ब्रह्मनिष्ठा की ही बात चली। एक सुखदेव जी का प्रादुर्भाव, एक क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त का प्रादुर्भाव, धर्मनिष्ठ का प्रादुर्भाव जो मान बिंदु की रक्षा के लिए जूझने के लिए तैयार हो। इसका मतलब है सत्संग गया कहां? धरती में समा गया, वायु में समा गया, जल में समा गया, तेज में समा गया, गया कहां? इस पर भी विचार करना चाहिए। जो धर्म और ब्रह्म का निरूपण होता है तो धर्मनिष्ठा किसी में अवतीर्ण हो रही है या नहीं, ब्रह्मनिष्ठा किसी में अवतीर्ण हो रही है या नहीं तो एक सरोवर जैसा रह जाएगा। वो उत्ताल तरंगों से युक्त, गहराई से युक्त, लंबाई से युक्त, प्रौढ़ता से युक्त समुद्र जैसा रूप नहीं धारण कर पाएगा। इसलिए जो व्यवस्थापक आश्रम के होते हैं, पुरी में भी जाएंगे आप 25 सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि 50 भूल तो त्रुटियां मेरे सामने थी, अभी भी 25 त्रुटियां हैं। धीरे धीरे तो मैं समीक्षा निंदा की दृष्टि से नहीं कर रहा, बहुत अपनत्व की दृष्टि से एक गोष्ठी होनी चाहिए कि क्या खोया क्या पाया, महाराज के सामने क्या दिव्यता थी, उसमें से कितनी दिव्यता रह गई है, कहां कहां शिथिलता आ गई है, उस शिथिलता को दूर करें और बन सके तो और दिव्यता का आधान करें। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो वो जो ग्रंथागार है, चलते फिरते जब ग्रंथ तैयार होंगे, माने ग्रंथों की ग्रंथि को सुलझाने वाले तैयार होंगे तो इन ग्रंथों की रक्षा होगी। नहीं तो धीरे धीरे ग्रंथागार की शोभा तो बढ़ाने वाले ग्रंथ रह जाएंगे, उनकी गुत्थियों को, दर्शन शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने वाले अगर विद्वान नहीं रहे तो फिर इस पर अंत में सेवानंद जी तो ध्यान से सुन रहे सब। सर्वज्ञ पीठ कश्मीर में भगवान शंकराचार्य दक्षिण दरवाजा से प्रवेश करना चाहते थे, आप लोग कथा जानते हैं। जैनों का पीठ नहीं था, बौद्धों का पीठ नहीं था, स्थान नहीं था वो, ये तो मालूम है। लेकिन जैनों से शास्त्रार्थ हुआ। जैनों ने कहा प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बौद्धों ने कहा प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वैशेषिकों ने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए।
नैयायिकों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, योगियों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सांख्यवादियों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, पूर्व मीमांसकों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उत्तर मीमांसकों ने कहा हमारे प्रश्नों से उत्तर दीजिए। तो हमारे मंदिर कितने प्रतिष्ठित थे कि वहां सभी दर्शन के, आस्तिक नास्तिक सब दर्शन के विद्वान मनीषी रखे जाते थे। इसका मतलब ये जो मठ मंदिर थे ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा के संस्थान और धर्म और मोक्ष की पीठ गद्दी का काम करते थे। उस पूर्ण रूप से इसको उद्भाषित करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ग्रंथागार के ब्याज से इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवत पाद शंकराचार्य महाराज से पहले कहां ये मठ मंदिर थे। बौद्धों के बिहार, बौद्ध बिहार को देखकर वहां से जो हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहा था, आघात हो रहा था, उसको निरस्त करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने चतुराम्नाय चतुष्पीठ की स्थापना की। उसी की अनुकृति के रूप में ये सब आश्रम बन गए। कालांतर में 10-20 गाय, 2-4 बटुक पल गए, भंडारा हो गया, यहां तक रह गया। मूल रूप से जो धर्म राज्य की स्थापना की भगवान शंकराचार्य ने, व्यासपीठ का शोधन किया, शासन तंत्र का, राजगद्दी का शोधन किया, अपने शिष्यों को यह दायित्व दिया कि यह शोधन की प्रक्रिया प्रणाली चलती रहे। वो तो मूल उद्देश्य विलुप्त हो गया, मूल उद्देश्य ही विलुप्त हो गया ना। मठों के निर्माण का, मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा का मूल उद्देश्य कहां वो सरस्वती जी जैसे पीठ आजकल हैं। हम तो पुरी में रहते हैं ना, गिने चुने व्यक्तियों की जीविका और मनौती के स्थान ये मंदिर रह गए, जो इनका मूल उद्देश्य था उससे विहीन हो गए। इसी प्रकार ये मठ मंदिर जो है ये मूल उद्देश्य से विलीन हो गए। चारों शंकराचार्य के जो मठ हैं ये मूल उद्देश्य से करोड़ों किलोमीटर दिशाहीन हो गए। 4 शंकराचार्य अपने दायित्व का व्यूहरचना पूर्वक पालन करते तो आज क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र हम पर शिकंजा कसते, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। अभी मेघालय गए थे, मेघालय गया था, बांग्लादेश की सीमा पर गया था। हमारे हिंदू घर की लड़कियों का, कन्याओं का अपहरण मुसलमान करते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। हिंदू घर की लड़कियां विधर्मियों के घर में जाती हैं। 2 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश से अवैध आए, उनको सरकार ने वैध नागरिकता प्रदान की है। हजारों गाय रोज कटने के लिए बांग्लादेश की ओर जाती हैं, और कथा भी सब जगह, कीर्तन भी सब जगह। तो हमको तो रोना आ जाता, कथा है, कीर्तन है, गायें भी कट रही हैं। एक कलकत्ता में कथावाचकों का मन चलता होगा कि कथा में यजमान मिल जाए, कलकत्ता में हम भी कथा कहें। उस कलकत्ता में रोज 2-4 हजार गायें कट जाती हैं। बकरीद के अवसर पर 21,000 गायें कट जाती हैं, और बकरीद के दिन में 21 भागवत कथा होती होगी। कहां पर? कलकत्ता में। क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? इसीलिए ये कथा थी क्या? इसीलिए मठ मंदिर थे क्या? इस पर भी विचार करना चाहिए। तो हमने बार बार संकेत किया, उज्जीवित ग्रंथागार भी रखना चाहिए, और ये ग्रंथागार भी होना चाहिए। क्योंकि न्यायालय में क्या है, न्याय की परिभाषा क्या? बस 2 वाक्य में कहता हूं। संविधान हो तो संविधान अपने आप न्याय नहीं दे सकते, और न्यायाधीश हो, संविधान को ताक पे रख दीजिए तो न्यायाधीश क्या होंगे? न्यायाधीश और संविधान दोनों के योग से न्याय की निष्पत्ति होती है। क्या संविधान अगर न्याय दे देते तो संविधान के ग्रंथ ही पर्याप्त थे। न्यायाधीश अगर संविधान को ताक पर रखकर बोलने लगे तो उसका नाम न्यायाधीश थोड़े होगा। न्यायाधीश को क्या चाहिए? न्याय का ग्रंथ चाहिए। न्याय के ग्रंथ को फिर क्या चाहिए? न्यायाधीश चाहिए। और न्याय के ग्रंथ को फिर नजीर, किस कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, कब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, वो चाहिए। तो हमारे यहाँ 2 प्रकार से ग्रंथों की सिद्धि होती है। चलते फिरते ग्रंथ, जैसे पूज्यपाद महाराज जी थे, श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठाधीश्वर थे, हमारे पूज्य गुरुदेव आदि थे, उसके निर्माण की भी प्रक्रिया चलनी चाहिए, एक बात। और ये ग्रंथ तब जा करके हमको। दूसरी बात यह है कि जिस उद्देश्य से इन मठों की स्थापना की गई, मंदिरों की स्थापना की गई, उससे कितने सुदूर हम चले गए। क्या मूल उद्देश्य को पकड़े हुए हैं? बिहारी जी का अर्थ है गिने चुने व्यक्तियों की मनौती के केंद्र। आप ये चले जाइए भिंड आदि की ओर, एक हनुमान जी का नाम है पहलवान हनुमान, एक हनुमान जी का नाम है डॉक्टर हनुमान, एक हनुमान जी का नाम है इंजीनियर हनुमान। कितनी माने हनुमान जी का अर्थ क्या हो गया? हमारी दीनता, दरिद्रता को दूर करने के लिए पहरे। इसका मतलब क्या? अर्थ और अर्थार्थी के लिए, अर्थ के लिए भी भगवान का दरवाजा बंद नहीं है। मैं इस बात को अच्छी प्रकार जानता हूं
लेकिन हमारी बुद्धि का स्तर गिरने से हमने देवी देवताओं का कितना स्तर गिरा दिया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। वो भी तो हनुमान जी हैं जिन्होंने दैत्यों का दलन किया। ये सब मैंने इसलिए कहा कि मुझे पीड़ा है आप यहाँ हैं, हो सकता है प्रेम से रहते हो, शांति पूर्वक रहते हो, भजन करते हो। हमको हर मोर्चे पर, अभी हम जहाँ गए थे कलेक्टर ने आके रोना रोया, तहसीलदार ने, एडीएम ने, महाराज जहां आप हैं उससे 1 किलोमीटर में सूर्यास्त के बाद जाऊं, मैं मार दिया जाऊं। हम उस नक्सलवादियों के बीच में अभी छत्तीसगढ़ गए थे, नक्सलवादियों के बीच में मार देगा, उस चिंता को छोड़ के घूमते। हमको मालूम है कि राष्ट्र कितना जर्जर हो गया, इसलिए हमने संकेत किया इन मठों में ग्रंथागार भी होना चाहिए और चलते फिरते ग्रंथ माने क्या, हनुमान जी, गदा भी है, कीर्तन भी है, चलते फिरते ग्रंथकारियों को भी तैयार करना चाहिए, तब मठ मंदिरों की रक्षा होगी। और उन ग्रंथों की पहेलियों को सुलझाने वाले विद्वान मनुष्यों का भी संकलन करना चाहिए, तो समग्र ग्रंथागार हमारे सामने होगा। ये सब संकेत मैंने पूरे देश में भ्रमण करने के बाद जो हमको अनुभूतियां होती हैं वो आप लोग नहीं भी सुनना चाहते, हम प्रवचन के माध्यम से सुना देते हैं ताकि एक दो में ये वेदना का संचार हो। हर हर महादेव।